तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आज का सवाल, क्या भगवान को लेफ्टी लोग पसंद नहीं है? डज गॉड हेट लेफ्ट हैंडर्स? ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया? जानते हैं द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट की इस कहानी में। मैं हूं दर्पण मेहता, द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट, और आप सभी का स्वागत है टू येट अनदर एपिसोड, जहां पर मैं मेरी एक और ट्रैवल के किस्से को आपके साथ शेयर करूंगा, जिंदगी के एक और सबक को आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा बताइए, व्हाट्स कॉमन बिटवीन अमिताभ बच्चन, टॉम क्रूज, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड एंड मी? हमारे बीच में कॉमन क्या है? हम सभी लेफ्ट हैंडर्स हैं, यानी लेफ्टी हैं। जी हाँ, वर्ल्ड की 12% पॉपुलेशन लेफ्ट हैंडर है, 87% राइट हैंडर है और 1% जो है वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, यानी जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो हम बड़े ही स्पेशल लोग होते हैं, लेफ्टी लोग जो होते हैं। पर आप जानते होंगे कि आज भी कई कंट्रीज में बचपन में बच्चों को लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड से ज़बरदस्ती लिखना सिखाया जाता है। थैंकफुली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लेफ्टी होने को एक प्रॉब्लम नहीं माना एंड दे लेट मी बी, और मैं बचपन से पैदाइश खालिस लेफ्टी हूं। तो फिर ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या भगवान को लेफ्ट हैंडर्स पसंद नहीं है? डज गॉड हेट लेफ्ट हैंडर्स? ये कहानी है कुछ साल पहले की, जब मैं एक बार अकेले एक सोलो ट्रिप पर निकल गया था नॉर्थ के कुछ शहरों को घूमने। ये किस्सा भी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। तो उनमें से एक शहर था मथुरा, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मथुरा जाऊं, मथुरा के पेड़े खाऊं और वहां से वृंदावन जाऊं। और वृंदावन के जो मंदिर है, वृंदावन इज ऑलमोस्ट लाइक अ सुपरमार्केट ऑफ टेम्पल्स। इट्स अ टेम्पल टाउन। तो बांके बिहारी जी का मंदिर वहां है, और ब्रजभूमि जिसे कहते हैं, कृष्ण की जन्मभूमि। और वहां पर इस्कॉन का मंदिर भी है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इस्कॉन के मंदिर तो हर जगह खूबसूरत होते हैं, और इस्कॉन के मंदिर का जो प्रसाद होता है, जो वो भोग देते हैं, आप जो खाना खाते हैं उसको प्रसादम कहते हैं, वो भी बड़ा फेमस है। तो मैं वहाँ था एक बार, अकेले एक ट्रिप पर था, और आई हैपन टू बी एट द इस्कॉन टेम्पल, और मैं वहाँ का जो प्रसाद है वो भोग उसको एंजॉय कर रहा था। लाइन में बहुत लोग थे, सैकड़ों लोग होते हैं, सैकड़ों हजारों लोग होते हैं एक साथ, जिनको परोसा जाता है खाना। तो खाना आ रहा था, वो प्रसादम, और मैं बैठा था, और मेरे बगल में एक सीनियर सिटीजन टाइप के एक शख्स बैठे थे। एंड जैसे खाना आना शुरू हुआ, और मैंने, एक तरीका होता है खाना लेने का, प्रणाम करके यू एक्सेप्ट द फूड, और आई स्टार्टेड ईटिंग। अब मैं लेफ्टी हूँ तो मैं लेफ्ट हाथ से खाना खाऊंगा, और अचानक सडनली आई फेल्ट अ पोक, अ ह्यूज पोक। कोहनी जो होती है, किसी ने कोहनी मारी मुझे, मेरे राइट में बैठे थे वो। तो मैंने देखा, क्योंकि मुझे जोर का दर्द हुआ, मेरी बाह पर उन्होंने कोहनी मारी जोर से। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो ही सेड दिस गाय, उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या कर रहा हूं? मैं प्रसाद खा रहा हूं। तो मैंने कहा क्या कर रहा हूं? मतलब मैं थोड़ा सकपका गया, क्योंकि सडनली किसी ने आपको कोहनी मारी बगल में मंदिर में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या खाना खाने का तरीका होता है? तुम अपना अशुद्ध हाथ इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि मैं लेफ्ट हाथ से खाना खा रहा था, तो इन साहब ने मुझसे कहा कि बहुत नाराजगी में, बहुत गुस्से में कहा कि तुम अपना अशुद्ध हाथ यूज कर रहे हो खाना खाने के लिए। मैंने कहा भाई साहब, मैं लेफ्टी हूं, मैं लेफ्ट हाथ से ही खाना खाता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान बहुत नाराज होंगे, भगवान को अशुद्ध हाथ इस्तेमाल करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं एक मंदिर में था, ऑब्वियसली आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट अ सीन, और वो वृद्ध इंसान थे, बुजुर्ग थे। तो हमारे संस्कार हमको अलाउ नहीं करते हैं कि किसी बुजुर्ग इंसान के साथ ऊंचे स्वर में बात की जाए। तो मैंने बहुत नीचे स्वर में उनसे कहा, देखिए आप अपना प्रसाद खाइए, मुझे अपना प्रसाद अपने हिसाब से खाने दीजिए, और मैं इसी हाथ से खाना खाऊंगा। ही वेंट ऑन, वो 1-2 मिनट बोलते गए कि कितनी गलत बात है, तुम पाप कर रहे हो, बायां हाथ जो होता है वो अशुद्ध कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और तुम उस हाथ से खाना खा रहे हो, भगवान बहुत नाराज होंगे, भगवान का प्रकोप तुम पर चढ़ेगा। एंड ही वेंट ऑन एंड ऑन। आई वॉज क्वाइट स्टन्ड टू से द लीस्ट। तो मैंने मुड़कर उनसे ये कहा, मैंने कहा देखिए, जिसको आप अशुद्ध हाथ कह रहे हैं वो मेरा सबसे मजबूत, मेरे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा है, और इस हाथ ने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है। और जिन अशुद्ध कार्यों की आप बात कर रहे हैं वो अशुद्ध कार्य मैं राइट हैंड से करता हूं। इट वॉज क्वाइट अम्यूजिंग। मैंने कहा देखिए, यही मेरा हाथ है और मेरे भगवान ने मुझे ये अनुमति दी है कि मैं जिस हाथ से खाना चाहूं मैं खा सकता हूं। अगर आपके भगवान इस बात से नाराज हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड आई वेंट ऑन टू ईट माई फूड। और वो नाराजगी में मुझे घूरते रहे, थोड़ी थोड़ी देर में बड़बड़ाते रहे। एंड प्रसादम लेकर मैं तो निकल गया वहां से, पर इट लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन माई माउथ इन अ वे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा और मन बड़ा बेचैन सा था कि मंदिर में जहाँ पर सबको एक माना जाता है, वहाँ पर कोई और शख्स जो मंदिर में आया था भगवान की आराधना करने के लिए, वो मुझे इस बात पर टोक रहा था, मुझसे इसलिए नाराज हो रहा था क्योंकि मैं अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहा था खाना खाने के लिए। दैट लेट मी थिंकिंग कि कितना ब्लाइंड फेथ हो जाता है कई बार लोगों का इन मनगढ़ंत बातों में। आदमी लेफ्ट हाथ से खाना खाए या राइट हाथ से खाना खाए, आदमी का क्या ओरिएंटेशन है, ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं। फॉर द वन अबव, फॉर द सुप्रीम बीइंग, जिसको आप भगवान कहें, ईश्वर, अल्लाह, जो भी कहें, उनके लिए ये मायने रखता है कि आप इंसान कैसे हैं। गलत काम आप राइट हाथ से करें या लेफ्ट हाथ से करें, गलत काम होता है। और वैसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के जो लेफ्ट हैंडेड हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, अमिताभ बच्चन लेफ्टी हैं, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, टॉम क्रूज, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, और भी हजारों लोग हैं जो बहुत फेमस है। और ये कहा जाता है साइंटिफिकली, ये कहा जाता है कि लेफ्ट हैंडेड पीपल आर मोर क्रिएटिव। और तो खैर ये तो मजाक की बात है, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट let's not when we talk about a free country, about a free world, I think the first thing we need to do is rid ourselves of these assumptions and these preconceived notions about different being wrong. Different does not mean wrong. And I think one thing that traveling has taught me over the years is to be more open-minded, is to accept different kinds of people, different ways of living life, different sexual orientations and different choices that people make on how to live their life. And I think that is the true essence of traveling. तो खैर इसी ज्ञान वाणी के साथ आज का मेरा ही किस्सा खत्म हुआ। आई होप द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट का ये किस्सा आपको पसंद आया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किस्से के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इफ़ यू वांट टू गिव सम फीडबैक, ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है तो आप बेशक कमेंट्स लिखिए वहाँ पर। मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ मुझे बताइए। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर क्रिटिकल फीडबैक। और अब मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो रही है तो मैं चाय पी लेता हूँ। आपसे अगली बार मिलूंगा। बाय बाय।